उगता हुआ सूरज सुनो क्या कहता है। उगता हुआ सूरज सुनो क्या कहता है। उदय हो या अस्त एक समान रहता है। सोच नई रखो, उमंग नया रखो, विश्वास के साथ कदम नया रखो, जीवन में अपनी उम्मीद नहीं रखो। उगता हुआ सूरज सुनो क्या कहता है। दूसरों को भी प्रकाशित करो अपने प्रकाश से। भरा हो मन तुम्हारा अगर सदैव आत्मविश्वास से, असंभव को संभव बनाओ नित प्रयास से। उगता हुआ सूरज सुनो क्या कहता है रोज। जीवन का सारा अंधेरा छट जाएगा, नई सुबह के साथ नया कल भी आएगा। उजाला तुम जग में फैलाओ अपने काम से। उगता हुआ सूरज सुनो सिर्फ यही कहता है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपनी आज की सुबह हो चुकी है, तो आप देख रहे होंगे कि मैं अपना डेली का वाला जो रिवीजन चलता है जिस हिसाब से, वैसे ही चल रहा है कंटिन्यू। तो सुबह का ये जो है, ये मैं कोशिश करती हूँ कि ये किसी भी तरीके से ब्रेक ना हो, क्योंकि सुबह अगर आपकी ख़राब हुई, सुबह का मतलब उठने के बाद का अगर 1 घंटा और 2 घंटा आपने सही दे दिया है, तो ऑलमोस्ट शायद 90% केसेस में आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो फिर आज की मैंने रिवीजन कर ली थी। रिवीजन करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि रिवीजन ज़्यादा होते हैं और आपके अंदर एनर्जी उतनी नहीं होती है टहलने की। तो फिर उसके बाद में मैंने जो रिवीजन था अपना बैठ के आधा कंप्लीट करा। इससे ये रहता है कि भाई आपको डेली योगा करने का, जिम जाने का ये टाइम सबके पास नहीं होते हैं। अगर आप बोलो 24 घंटे ही सबके पास हैं, तो सबके पास टाइम नहीं निकलता इस तरीके से। तो फिर ये टहलना ईज़ी हो जाता है और चीज़ें याद भी हो जाती हैं। भाई बचपन का जो फंडा है ना, रटने वाला, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आपको चीज़ें रटनी पड़ेंगी। आप कितनी भी समझने की चीज़ें बोल लोगे कि समझ समझ के पढ़ लोगे, बच्चे नहीं हो आप, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको रटने ही पड़ेंगे। तो उसी तरीके से अपनी रटने वाला काम हो गया ख़त्म। तो अपना धीरे धीरे से अब टारगेट होंगे शुरू। तो इस टाइम पे मैं पढ़ रही हूँ हिंदी। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है कि उसकी जो वोकैब होती है वो आप एक बार पढ़ोगे दोबारा खा जाओगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों की वोकैब में यही चीज़ होती है। तो इनका ये होता है कि आपने अगर एक दिन पढ़ लिया है वो, उसको याद कर लिया, उसके बाद आपको रिवीजन उसका देना पड़ेगा। अगर आपने बीच में रिवीजन नहीं दिया है तो वो खा जाओगे। मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ही ऐसा होता है कि पहले मुझे लगता था कि मेरी मेमोरी याद करने के मामले में बहुत गंदी है, लेकिन धीरे-धीरे जब समय के साथ आपको सबके बारे में पता चलता है कि हाँ, सबके साथ यही होता है। अगर आप भूल नहीं रहे हो चीज़ों को, आपको एक बार आपने पढ़ लिया, आपको याद रहती है परमानेंट, तो भाई आप इंसान नहीं हो, ठीक है? अगर आपको मानव शरीर मिला है तो आप भूलोगे। चीज़ें भूलने के लिए होती हैं और ये अच्छी भी चीज़ है और ख़राब भी चीज़ है एक तरीके से। तो इस तरीके से डेली रिवीज़न करने का फ़ायदा ये होता है, ठीक है? उसके बाद आज के टारगेट मैंने पहले बना लिए हैं, तो टारगेट मैं बना लेती हूँ कि हाँ, मुझे ये करना होगा। तो उसके बाद में ये ईज़ी रहता है आपके लिए कि आप उस हिसाब से हल्का-फुल्का मैनेज कर लेते हो। टारगेट बनाने का सिर्फ़ यही फ़ायदा है कि आप उसके हिसाब से चलते हो। अगर टारगेट नहीं बनाओगे तो आप किसी भी तरीके चलोगे, जब आपका मन करेगा कुछ भी उठा के पढ़ोगे, इससे कोई सॉलिड आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि आप टारगेट डेली के डेली बनाएँ। तो ये पता नहीं कैमरे में अपने मन से क्या हो रहा था, वो अपने मन से ही लाइट कर ले रहा था, अपने मन से ही ऑफ, इस तरीके से हो रहा था। तो रिकॉर्डिंग वैसी वैसी हुई है। ठीक है? और बहुत ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं आती है, तो ये मैनेज कर लेना। उसके बाद में फिर इस टाइम पे उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने ज़रूरी हैं भाई। पेपर जिसका देना है उसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप युद्ध भूमि में तो जा रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है किस तरीके से लड़ाई करनी है। तो ज़रूरी है कि आप जिस पेपर को देने जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है? तो इस टाइम पे मैं सुबह का जो टाइम होता है, वो जो वैसी चीज़ें होती है थोड़ी टेक्निक लगती है जिसमें, मतलब थोड़ा ज़्यादा दिमाग खर्च करना होता है, उनको ख़त्म कर लेते हैं अपन, ठीक है? तो इस टाइम पे मैं कर रही हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है पहले पढ़ लें, उसके बाद में उनको लिख लें। मतलब जो चीज़ें नहीं आती उनको लिखना ज़रूरी है, और मैं लिखती बहुत हूँ। उसके बाद लिखते पढ़ते भाई धूप आ गई थी किताबों तक, तो फिर अब नीचे जाना तो तय था। तो ये सूरज आ गया एकदम खोपड़ी में और गर्मी होने लगी है भाई। तो उसके बाद में नाश्ते में आज पराठा और दही मिला था। तो उसको ख़त्म करने के बाद में अपना सेकंड स्लॉट शुरू होगा हिंदी का। तो इसको खा लेते हैं जल्दी-जल्दी। ऐसा होता है कभी-कभी नाश्ते में कुछ मिलता नहीं है आपको, तो भाई जो मिल रहा है बना-बनाया उसको खाओ और एन्जॉय करो, क्योंकि जब जिस दिन बनाना पड़ेगा ना, उस दिन समझ आएगा। तो उसके बाद में अपने लड्डू महाराज जो हैं, तो ये चले गए थे दुकान, इनको चाहिए थी चीज़। तो भाई दुकान से चीज़ लेके आए थे कुरकुरे। तो इसके बाद में ये है कि ये अपना खा रहे थे भाई, हमने भी खा लिया थोड़ा बहुत इनके साथ में। तो उसके बाद अपना सेकंड जो था वो हिंदी की क्लास मैंने ख़त्म करी, और हिंदी की क्लास करने के बाद में अपना सेकंड स्लॉट ज्योग्राफ़ी वाला मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो ज्योग्राफ़ी ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर सोच रहे हो कि 1 घंटा देंगे सिर्फ ज्योग्राफ़ी को, तो भाई कुछ नहीं होगा। ज्योग्राफ़ी बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, और ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपका सीक्वेंस कहीं से भी कड़ी अगर टूट रही है, एक चैप्टर आपने एक बार में अगर ख़त्म नहीं किया है, तो सेकंड डे में आपको पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ज्योग्राफ़ी में मेरे हिसाब से तो होता है ऐसा। तो ज्योग्राफ़ी का
ऐसे ही चलेगा। तो मैंने हल्का-फुल्का सा लूसेंट पहले पढ़ ली थी कि हाँ, लूसेंट से ये है कि आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे आज हमको ये पॉइंट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 घंटे रिवीजन कर लिया था लूसेंट का, और उसके बाद में एक पॉइंटर आती है जीएस की, मैंने वो पढ़ी थी। थोड़ी-थोड़ी देर पढ़ने के बाद में फिर नहाने-धोने के बाद, खाना-वाना खाने के बाद में, उसके बाद में, हाँ, खाना थोड़ा खा लिया था मैंने आज 2 बार। ठीक है, उसके बाद में मैंने अपना कंप्लीट करा था ज्योग्राफ़ी, जो जिस हिसाब से करना था। यहाँ पे कैमरा फिर से वैसे ही हो रहा है, अंधेरे में कैमरा रखा हुआ था। भाई इतनी बड़ी फ़ोटोग्राफ़ी स्किल अभी आई नहीं है कि लाइट देखनी है इतनी ज़्यादा कि हाँ, वीडियो कैसा बन रहा है, और इतना टाइम भी नहीं रहता है कि देखते रहें, तो जैसा बन गया वैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बाहर इतना उजेला है, मतलब धूप हो रखी है, तो घर में करके मैं पढ़ रही हूँ, तो इस तरीके से ज्योग्राफ़ी ख़त्म कर दी है। ज्योग्राफी में कुछ ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस से पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं है। आप कोई एक टॉपिक आपने उठाया है, आप उसको ख़त्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक ख़त्म किया है, आपको दूसरा सीरियल बाय सीरियल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस टाइम पे मैं इंडियन ज्योग्राफी कर रही हूँ। डेली के टारगेट तो मैं डाल ही देती हूँ, और टाइमिंग भी लास्ट में डाल देती हूँ। उसको ज़रूर देखना कि शायद मेरी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद में आज के टारगेट जो थे थोड़े ज़्यादा थे, तो देखते हैं आज पूरा हो पाता है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं होता है कि फ़र्स्ट रीडिंग अभी मैं कर रही हूँ तो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो लास्ट में ये होने के बाद में अपने 8.5 घंटे आज कंप्लीट हो गए हैं सब कुछ पढ़ने वढ़ने के बाद में, तो बाय बाय।